एक तो ये रियल लाइफ पर बेस्ड स्टोरी है। एक जर्नलिस्ट की अपनी एक जर्नी है, किस तरह से वो ज़ीरो से उठ के टॉप पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा लेके अपना काम शुरू करता है, कितना स्ट्रगल करता है, कितना संघर्ष करता है अपनी लाइफ में, और फाइनली जब वो टॉप पर पहुंचता है तो एक डिसइल्यूजनमेंट होता है उसकी लाइफ में, और वो डिसीजन लेता है कि टॉप पर पहुंचने जैसा जो भाव है वो भ्रामक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आदमी टॉप पर पहुंचना उसकी इंसानियत की टॉप पर पहुंचने का एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है। इस तरह से टॉप पर पहुंचना, उसके बाद वहाँ रह के पॉलिटिक्स में फंस जाना और किस तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं और क्या क्या नहीं होता है उसकी लाइफ में, तो उसको ये भ्रम की स्थिति टूटती है और वो रियलाइज़ करता है और फाइनली एक छोटे प्रेस में जाके नौकरी करने लगता है। ये इसकी पूरी जर्नी है, और इस जर्नी के दौरान जर्नलिज्म के अंदर बाहर की जो ऐसी बातें जो पब्लिक को भी नहीं मालूम है, ऐसी बातें इस फिल्म के थ्रू हम सामने लाने वाले हैं सबके। आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, आप इतनी दिन से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, खासकर जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं और जो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म, इस तरह की जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी, जी कितना फर्क आया है देखा जाए तो पहले में और अब में? बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। अभी तो सब कुछ कमर्शलाइज है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपसे करवाया जा रहा है, टोटली फोकस्ड ऑन इट्स कमर्शियल्स। आपको इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग कोशिश करते थे कि उनके काम में क्वालिटी हो, उनके काम को सराहा जाए, उनके काम में जेन्युइनिटी हो, लोगों तक उनकी बात पहुंचे। ऐसी बहुत सारी बातें थी पहले जो अब मिसिंग हैं। अभी आपने एक बाल नजर पर फिल्म साइन की, उसके बारे में जानना चाहूँगा। आपने फिल्म साइन की है, प्रिंट में ये खबरें थी, उसके बारे में जानना चाहूँगा। आपने कोई फिल्म साइन की है? हाँ, मैंने एक फिल्म की है अभी, ये चापेकर ब्रदर्स नाम की एक पिक्चर बन रही है। मिस्टर देवेंद्र हैं उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और मिस्टर हनी चौधरी हैं जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें मैंने लोकमान्य तिलक का कैरेक्टर किया है। सो वो एक इन दोनों में जो कुछ भी हुआ है उनमें एक बहुत अच्छी घटना है मेरे लिए। उसमें तिलक साहब के ऊपर वर्क करते हुए बहुत ही आनंद मिला। बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे मालूम नहीं थी, कभी हिस्ट्री में चरित्र में गए, उनके बारे में पढ़ा, उनके उस टाइम को पढ़ा जिस टाइम में वो हुए थे। बहुत सारी ऐसी बातें मालूम पड़ी जो मुझे नहीं मालूम थी। तो उनके ऊपर वर्क करते हुए किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को पूरा अपने कंधे पर उठाया हुआ था। उनके जाने के बाद गांधी जी ने कहा था कि तिलक के जाने के बाद असल में अब मैं कांग्रेस को कंधे पर उठाऊंगा। सो ये बहुत बड़ी बातें थी उनके बारे में, और ये सब करते हुए मुझे बहुत आनंद मिला। शूटिंग चालू है उसकी। शैलेंद्र पांडे हूँ मैं, इस फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। मैं एडवोकेट रामेश्वर गेते हूँ। एक्चुअल लाइफ में भी मैं एडवोकेट हूँ और फिल्म जेड में मैंने एडवोकेट का ही रोल किया। जानना चाहूँगा क्या इंस्पायर किया आपको इस फिल्म बनाने के लिए? जहाँ तक फिल्म नॉलेज है, मीडिया पे ये फिल्म है। हाँ, मीडिया पे ही फिल्म है, और मैं लास्ट ऑलमोस्ट 18 ईयर से मैं मीडिया में हूँ, अभी भी हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी सारे था कुछ फिल्म बनाते हैं, लेकिन एकदम से ऐसा टॉपिक आया मेरे सामने कि इससे बेटर टॉपिक जो लाइफ मैंने देखी है उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा इसका रीज़न ये था कि मैं भी मीडिया में, आप भी मीडिया में है। मेरा मानना यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शोषित वही है जो दूसरों के शोषण की खबरें लिखते हैं। अच्छा। कि अगर किसी जगह से कुछ भी, कोई भी शोषण है आपका, कोई नहीं सुनने वाला, सीधे आप फायर्ड। तो हायरिंग एंड फायरिंग जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉर्चर, जो फील्ड में तो आप बहुत किंग बन के घूमते हैं, लेकिन ऑफिस में क्या आपके साथ कैसे टॉर्चर किए जाते हैं कोई नहीं जानता।
तो वो बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं कि फिल्म तो आने वाली, तो आप बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि क्या क्या है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये मेरी ज़िंदगी का भी पार्ट है। तो आप खुद मीडिया इंडस्ट्री के पार्ट रहे इतने साल तक, क्या कहना चाहेंगे, कितना कमर्शलाइज हुआ है और जो कमर्शलाइज हुआ है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है देखा जाए तो? ये बहुत घातक है, बेसिकली बहुत घातक है। जो कमर्शलाइजेशन एक वे में किया जाए कि चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी गलत चीज़ को प्रमोट किया जाए वो बहुत खतरनाक है। तो इसको मैं घातक मानूंगा कि कमर्शलाइजेशन ठीक है कि पेड मीडिया हो गया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट की खबरें अगर पेड मीडिया करके छापी जाए तो गनीमत है, लेकिन अगर किसी ऐसे इशू को इनडायरेक्टली बैक डोर से पे करके और उस चीज़ को, वो बहुत घातक, वो शायद मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ हो रहा है। आपकी कितना पावरफुल आपका किरदार इस फिल्म में? इसमें देखिए मेरा जो किरदार है एक कंप्लेनेंट के वकील के हिसाब से है, तो इसमें जितना कि डिफेंस लॉयर का जितना भी किरदार है उतना ही बड़ा किरदार इस फिल्म में है। और इस फिल्म में देखिए कि जस्टिस कोदे जो हाई कोर्ट जज रह चुके हैं और 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के जज रह चुके हैं, उनके सामने मुझे एक्चुअल लाइफ में भी अपेयर होने का चांस मिला और इन फिल्म रियल लाइफ में भी चांस मिला। तो एक्चुअली आप बोलेंगे तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। बाला साहब ठाकरे को नेगेटिव दिखा, तो क्या कमेंट करेंगे इस बारे में? बाला साहब ठाकरे शेर रहे हैं, शेर किंग राजा रहे हैं और शेर से कम नहीं है वो। और उनके बारे में ये बहुत घातक टिप, मैंने भी बताया ना कि घातक हो रहा है मीडिया, बहुत घातक टिप्पणी कि किसी के बारे में आप, जैसे पत्रकारिता पहले मिशन पत्रकारिता होती थी ना, एक मिशन होता था कि पत्रकारिता मिशन है, मैं देश को आज़ाद कराऊंगा, ये अभी मिशन इसके बदल गए हैं। तो तहलका में रहा हूँ और उनकी पॉलिसियाँ बहुत खतरनाक थी। मैं तो मोर देन 6 ईयर्स रहा हूँ, पॉलिसियाँ बहुत खतरनाक थी। आखिरी सवाल, आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना चाहेंगे या कोई हल्की फुल्की कॉमेडी या कोई ऐसा? कॉमेडी में कभी नहीं बनाऊंगा, शायद कभी कॉमेडी मेरे उसमें है ही नहीं। और यही जो आपने पूछा अभी कि ये तहलका वाला इशू, तो इसमें मुझे जैसा लगा मैंने 6 साल काम करके कि तहलका ऐसा सोचता है कि अब वो किस तरीके से है कि हिंदू सारे जो हैं वो आतंकवादी हैं, मुस्लिम सारे मासूम हैं। तो आतंकवाद का किसी धर्म से मतलब नहीं होता, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है। अगर ये फैसला करने वाले हम आप कौन होते हैं? अब बाला साहब आतंकवादी, ये मतलब लिमिट क्रॉस है। तो जो कुछ कर रहे हो कम से कम उसके पीछे आप भ्रमित मत करो, समाज को भ्रमित मत करो। मीडिया का काम है समाज को आईना दिखाना, लेकिन ऐसे आप नहीं बोल सकते किसी के बारे में, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अब उन्होंने किस आधार पे छापा है वो उनको क्लेरिफिकेशन देना चाहिए ना कि किस आधार पर उन्होंने ऐसा काम किया। सबसे पहले सेंसुअल सॉन्ग शूट करने का मौका मिला आपको, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा अनुभव किया आपने? बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरा पहली बार है ज़िंदगी का, पूल सॉन्ग मेरा पहली बार है। आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी अलग तरीके से हम लोगों ने प्लान किया है इसको। 30-45 डांसर्स हैं इसमें और जस्ट फन लविंग एक पार्टी जो होती है उसका एक फील लाने के लिए वो किया जा रहा है आज। यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग एज सच, तो बताइए जो सेंसुअल सॉन्ग होता है उसको कितना चैलेंजिंग होता है किसी सिंगर को गाना? एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग ही होता है क्योंकि एक कैरेक्टर को दिखाना होता है पूरा, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है संदीप जी इस गाने को कोरियोग्राफी करें, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज ज़्यादा। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस सॉन्ग एज फार एज फिल्म इज कंसर्न? फिल्म के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है ये? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाने का, क्योंकि इस गाने के दौरान एक प्लानिंग होती है कि किस तरह से जेडी को फंसाया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत सेक्स के थ्रू, सेंसुअलिटी के थ्रू किस तरह से किसी को रिझा करके अपने काबू में किया जाता है, इस गाने से शुरुआत होने वाली है इसकी। तो आई थिंक इस वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स इन द फिल्म, यहीं से पूरा प्लानिंग होकर डिसीजन बनता है आगे। आज के ज़माने में सबसे सेंसुअल सिंगर में कौन है, फीमेल की बात अगर करें तो बॉलीवुड में? अभी फिलहाल तो नेहा कक्कर है, बहुत अच्छा गाती है।
सुनिधि चौहान है, बहुत है। अभी नाम लूँगी तो लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा एक्चुअली। And besides this project, are you working on any other project as such? 4-5 फिल्म जो कमिंग अप और अंशदा जी की अगली पिक्चर आने वाली है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। एक ब्रह्ममुद्रा जी की फिल्म है, उसमें भी आने वाला है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ करने वाले हैं, तो काफ़ी है, आप देखिए। And about your future projects as such? अभी ऑन है मेरा वेलकम बैक में एक गाना है, वेलकम बैक, फिर 2-3 मूवी लाइन पे, ये गाना आने वाला है जल्दी ही। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। Thank you.